केवटमाला लोग जो है इनकी कि इन्होंने इनकी रोजी रोटी सब चीज़ सिर्फ इस गंगा से है, उसको तक छीनने का काम मोदी जी ने कर दिया है। मोदी जी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर कहा जाए तो झूठ बोलने का अपना नाम दर्ज करा रखा है। जो इनकी एक पूंजी है वो नाव है, उस पर भी मोदी जी जो है वो आकर सर्प बनकर बैठ गए हैं। जब वो गंगा पुत्र बोलकर गंगा के पुत्रों के नहीं हुए तो अपने पार्टी के नेता के कैसे हो जाएंगे। योगी जी सच्चे आदमी हैं और ये लोग जितना भी गलत काम करने के लिए कह रहे हैं वो योगी जी मानने से इनकार कर दे रहे हैं। और योगी जी सच्चे आदमी हैं, वो ऐसा करेंगे भी नहीं और यही एक कारण है जिससे ये लोग खार खाए बैठे हुए हैं। ये इन सबों का काम है। ये अच्छे नेता उत्तर प्रदेश में जैसे ही पनपते हैं तो गुजराती हावी हो जाते हैं उस पर। अमित शाह और नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वालों को एक बंधुआ मजदूर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। ये सच है। योगी जी वो बंधुआ मजदूर बनेंगे नहीं। योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है दैट इज बियॉन्ड इंडिया। वो पूरे भारत में पॉपुलर हैं और इनसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम वाराणसी में हैं और वाराणसी में आप हमको देखेंगे तो हम गंगा के बिल्कुल बीच में हैं और उसी गंगा के बीच में है जिस गंगा माँ ने गुजरात के एक बेटे को अपना बेटा बना करके बुलाया था। जैसा कि खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2014 का वो समय था। 2014 का उस वक्त जो है मोदी जी ने खुले मंचों से ऐलान किया था कि न मुझे कोई भेजा है न मैं आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है और माँ गंगा के बुलावे पर मैं आया हूँ। और माँ गंगा की बात अगर हम करें तो आज भी हमारे देहात और शहर के लोग जिनकी गंगा में आस्था है, जब उनके घर कोई शुभ कार्य होता है या शादी विवाह पड़ती है तो सबसे पहले निमंत्रण गंगा माँ को भेजते हैं। सोचिए कि कितना बड़ी जो है बड़ी दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी ने क्या सोच करके माँ गंगा के सहारे बनारस से आकर के पूरे देश को साधते हैं और यहाँ से जीत करके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, भारतीय जागरूक नागरिक पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ उज्ज्वल मिश्रा जी हैं, जिनको सारे लोग जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों नेशनल और इंटरनेशनल जो है पेपरों में इनकी वो सारी चीज़ें छपी थी। इनका जो कारनामा था पिछले दिनों हाई प्रोफाइल इलेक्शन घोसी का, जो लोकसभा घोसी उपचुनाव था विधानसभा का, उसमें जो है जो इनका कारनामा था वो पूरा देश देख चुका है और जान चुका है। घोसी में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने वाले उज्ज्वल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे और जो है सबसे बड़ा इस वक्त मामला चल रहा, अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, बगावत करके अभी आप अपनी नई पार्टी बना लिए। बहुत बड़ा मामला चल रहा है कि इस वक्त लोग बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग इस तरह से घेर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का कुचक्र रचा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि इस पे क्या कहेंगे आप। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हम बनारसी लोग जो हैं, बनारसी कुल जौन हुआ सना उनके यहाँ पहले बियाह हुआ पड़ेला। तो पहले एगो कार्ड गंगा जी के, एगो कार्ड काशी विश्वनाथ के, एगो कोतवाल के जाला। ठीक, ये हमार परंपरा है। अब जिस व्यक्ति ने अपने आप को गंगा का पुत्र कहा, ठीक, आप जिस नाव पर बैठे हैं, ये नाविक सबसे प्रथम पुत्र हैं गंगा के, प्रथम पुत्र यही पुत्र हैं। ओरिजिनल पुत्र जो है वो ये नाविक हैं। इनका नाव, इनका रोजी रोटी छीनने तक का कार्य मोदी जी ने कर दिया है। इन पहले एक चीज, एक कहावत कहते हैं ये लोग, कहावत ये कहते हैं कि जलकल है हथियार हमारा, गंगा पर अधिकार हमारा। ये इनकी कहावत है।
तो ये केवट मल्लाह है यहाँ। हाँ, केवट मल्लाह लोग जो है, इनकी कहावत है। कहावत इसलिए है कि इन्होंने, इनकी रोजी रोटी सब चीज सिर्फ इस गंगा से है। उसको तक छीनने का काम मोदी जी ने कर दिया है। मोदी जी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर कहा जाए तो झूठ बोलने का अपना नाम दर्ज करा रखा है। इनसे कहा मैं गंगा पुत्र हूँ और गंगा पुत्रों का खाना छीना। कैसे छीना बताता हूँ। सीएनजी नाव, ये नाव, मतलब हर नाव वो गंगा में ले आते जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन नाव का भी करते जा रहे हैं। इनके पास न तो कोई दुकान है, न कोई ज़मीन है। जो इनकी एक पूंजी है वो नाव है। उस पर भी मोदी जी जो है वो आकर सर्प बनकर बैठ गए हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ कि गाजीपुर, बलिया, बनारस, इलाहाबाद, ये जितने भी गंगा के किनारे वाले शहर हैं, यहाँ के जो जन्मे हुए लोग हैं वो गंगा के पुत्र हैं, न कि कोई गुजरात से आया हुआ व्यक्ति गंगा का पुत्र है। तो झूठ बोलने में तो वो माहिर हैं। वो जहाँ जाते हैं जो चीज़ कहते हैं उसका जस्ट विपरीत वो कुछ दिन बाद करने लगते हैं। आप यहाँ के घूमकर मल्लाहों से पूछिएगा कि क्या वो मोदी जी के गंगा पुत्र होने से संतुष्ट हैं या फिर खुश हैं, वो उनका जवाब मिलेगा नहीं। क्योंकि उन्होंने उनकी रोजी रोटी पर लात मारा है। नाव का भी प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम ये कह रहे थे कि 2014 में जब आकर के उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। गंगा की सफाई में कई हजार करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया। पहले ऐसे नेता थे जो गंगा सफाई में इतना ज़्यादा पैसा खर्च किए। आपको नहीं लगता कि सच में वो गंगा पुत्र है? नहीं, गंगा पुत्र कैसे हैं? गंगा के बच्चों का पेट मार के गंगा पुत्र बने हैं। आपको यहाँ से चुनाव लड़ना था, यहाँ के लोगों की आस्था गंगा में थी। आपने उसको कैश करने का काम किया। आपने सिर्फ उसको कैश करने का काम किया है। हमारे पूर्वांचल, बनारस, बलिया, मऊ, ये जितना पूर्वांचल है, ये लोग जो है वो भावुक होते हैं। वो दिल के सच्चे व्यक्ति हैं। वो बेचारे सीधे साधे भोले भाले हैं। वो इनके बहकावे में आ गए। अब इन्होंने उसके बाद कुचरित्र अपना रचा और वो आपको दिखाई दे रहा है। अब आते हैं कि जब वो गंगा पुत्र बोलकर गंगा के पुत्रों के नहीं हुए तो अपने पार्टी के नेता के कैसे हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ, जब उनका जो व्यक्तित्व है वो जब इनसे बहुत ज़्यादा आगे होने लगा, बहुत बढ़ने लगा, उनकी प्रसिद्धि इनसे बढ़ने लगी, तो इनको ये सब चीज़ देखा नहीं गया। अब उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, वो पॉपुलर हो रहे हैं मोदी जी से ज़्यादा। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो सही में ईमानदार हैं। उनका कोई मित्र नहीं, कोई उनका चेला नहीं और वो किसी के गुरु नहीं। वो एक सच्चे ऐसे व्यक्ति हैं जो शासन कर रहे हैं। कानून का राज, गरीबों का राज हो, गरीबों के लिए काम कर सकें, उनकी बस ये मंशा रहती है। न तो चाटुकारिता में फंसते हैं, न वो लेन देन ये वो प्रकरण में फंसते हैं। तो अब ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति को जिसने पार्टी में शामिल करा लिया हो, योगी और मोदी, अमित शाह जी और मोदी ने, और योगी जी विरोध कर रहे हो, अभी तक वो नहीं ले आए। तो ऐसे इस कंडीशन में वो योगी जी का तो टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। नहीं, तो ये हम ये कह रहे थे कि आखिर योगी जी जो अभी जो है हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, कहा जाता है कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा योगी जी, और कट्टरता सबसे ज़्यादा योगी जी में देखी गई, और बुलडोज़र की नीति अपना करके दूसरी बार सत्ता में ज़बरदस्त वापसी उन्होंने की। उनको हटाने के पीछे हम ये जानना चाह रहे हैं एक्चुअल कारण क्या रहेगा जो मोदी और ये मोदी जी नहीं चाहते हैं, गृह मंत्री जी नहीं चाहते हैं, आखिर क्यों, जो है क्या मामला हो सकता है? देखिए, वो कई ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में साधना चाहते हैं जो योगी जी के रहते एकदम मुमकिन नहीं है। वो जो उत्तर प्रदेश के साथ करना चाहते हैं वो, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश वालों के हाथ में नहीं है, वो है अमित शाह और गुजरात के हाथ में। ठीक है, उसी प्रकार अब वो चाह रहे हैं कि सत्ता भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जो उनका गुलाम हो, या तो ऐसा एक पिट्ठू हो जो उनका गुलाम हो। तो
उत्तर प्रदेश को वो पूरी तरीके ये मान लिया जाए कि इनकी सुन नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की नहीं चल पा रही योगी जी के सामने, गृह मंत्री जी की नहीं चल पा रही, किसी की चल नहीं पा योगी रही। जी सच्चे आदमी हैं और ये लोग जितना भी गलत काम करने के लिए कह रहे हैं वो योगी जी मानने से इनकार कर दे रहे हैं। अच्छा। और योगी जी सच्चे आदमी हैं, वो ऐसा करेंगे भी नहीं और यही एक कारण है जिससे ये लोग खार खाए बैठे हुए हैं। देखिए, उसमें जो हम सबसे बड़ी बात पूछ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में चलती है। येदियुरप्पा को आप भूल गए। येदियुरप्पा जी की जो कहानी है उसको नहीं जानते हैं आप। विजय रूपाणी को देख रहे हैं आप, एक फोन पर उनकी कुर्सी चली गई, पूरी कैबिनेट भंग हो गई। उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस जो संघ के सबसे बड़े कार्यकर्ता थे, उनके साथ इस तरह का हुआ। आपने इन लोगों का नाम गिनाया, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पे। आप राजनाथ सिंह को देख लीजिए। राजनाथ सिंह को भी इन लोगों ने यहाँ से ले जाकर वहाँ पे साइड ही कर दिया। न वो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर पाए, न वो केंद्र के अच्छे ये इन सबों का काम है। ये अच्छे नेता उत्तर प्रदेश में जैसे ही पनपते हैं तो गुजराती हावी हो जाते हैं उस पर। आप यहाँ पूरे, ये लोग कहते हैं ना कि मैं न देश बिकने दूंगा न वो करने दूंगा। बनारस में व्यापारियों से पूछिए, सारे गुजराती व्यापारी पूरा कब्जा कर लिए हैं। सारा ठेकेदारी पट्टेदारी सब गुजरातियों का। उसके बाद इस तरीके का मतलब खाली पूर्वांचलियों को दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये नौकर बने रहें, वोटर बने रहें। अमित शाह और नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वालों को एक बंधुआ मजदूर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। ये सच है। योगी जी वो बंधुआ मजदूर बनेंगे नहीं, तो इनको डर है। योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है दैट इज बियॉन्ड इंडिया, वो पूरे भारत में पॉपुलर हैं और इनसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। अच्छा, इसका भय तो नहीं लोगों? इसी का तो भय है ना कि अमित शाह के लगा था कि हमारी कुर्सी तो अब ना बची, हम तो प्रधानमंत्री बन ना पाए। लेकिन अमित शाह को ये समझना चाहिए कि कभी भी प्रधानमंत्री का जो राजदार होता है वो प्रधानमंत्री नहीं बनता है। अटल बिहारी वाजपेयी के राजदार लाल कृष्ण आडवाणी थे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ऐसा ही आप दसों नाम जोड़ लीजिएगा, जो राजदार रहता है प्रधानमंत्री नहीं बनता है। तो योगी जी योगी, और मैं एक और बात बताता हूँ, 2024 में अगर योगी जी प्रधानमंत्री के चेहरा होते हैं तो वही जलवा होगा जो 2014 में था। ये मैं अपना आकलन बता रहा हूँ। अच्छा। अगर ये लोग और कोई तिगड़म पिगड़म करते हैं तो इनकी बहुत मतलब बेकार स्थिति हो जाएगी। आपको एक चीज़ समझिए, 1947 से पहले, देश की आज़ादी से पहले देश के पास काम था कि देश को आज़ाद कराना है। लाल बहादुर शास्त्री के पास समय काम था कि देश को आगे ले जाना है, खाने वाने की दिक्कत हो गई, कृष्ण मतलब किसानों के लिए कुछ करना है। हर समय कुछ ना कुछ नया ऐड होते गया। 2014 से 2019 तक भी भारत के पास काम था कि कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ होगा कुछ होगा। 2019 के बाद भारत के पास जानते हैं क्या काम है? एक व्यक्ति को ढोना, उसका कहाँ फोटो खिंचाएगा, कहाँ क्या होगा, उसका प्लानिंग करना। अच्छा। 2019 के बाद भारत के पास सिर्फ एक काम है कि इस व्यक्ति को कहाँ पॉपुलैरिटी मिलेगी वहाँ उठा के बैठाओ, ले चलो, फोटो खिंचवाओ, इसका फोटो चिपकाओ, बस यही काम है। वो फोटोजेनिक आदमी हो चुके हैं। पहले दिल्ली सरकार बार बार फोटो जीबी क्या क्या होता था, फोटो जीबी सबसे ज्यादा तो यही है। आप देखिए अभी ये क्रिकेट विश्व कप था, अमित शाह के लड़के जय शाह के पास ऐसी कौन सी काबिलियत है कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने बैठे हैं? कौन सी काबिलियत है बताइए, आप बताइए। यहाँ जाइए, घूम के पूछिए कि उनके पास कौन सी ऐसी काबिलियत है। सिर्फ एक पिता के पुत्र हैं। हाँ, पिताजी गृह मंत्री हैं, बच्चा पढ़ा लिखा होगा। अच्छा, उसके सिवा उनके पास कोई काबिलियत नहीं है। उन्होंने क्रिकेट में सुना है, उन्होंने एक ऐसी सेटिंग की कि पूरे विश्व में वर्ल्ड कप, चाहे वर्ल्ड कप फाइनल में कोई भी पहुंचे, लेकिन वर्ल्ड कप कहाँ होगा बताइए? कहाँ होगा? आप ही बता दीजिए कहाँ हुआ, कौन से स्टेडियम में हुआ? वो जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपने बोला ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि वर्ल्ड कप कहीं भी हो लेकिन पेपर में जो नाम छपे वो नरेंद्र मोदी का हो।
इसीलिए फाइनल वहाँ खेला गया। फाइनली कहा जा रहा था कि वानखेड़े में खेला जाएगा, वानखेड़े में होगा, वानखेड़े से हटाकर नरेंद्र मोदी तो स्टेडियम। वहाँ गए थे ना, ये तो विश्व कप लेने के लिए, विश्व कप लेने गए तो मिला नहीं, हाँ, लेकिन वहाँ पे दे के आए। इनको ये था कि यहाँ अगर जीत जाएगी भारत, खूब मैं पब्लिसिटी बटोरूंगा और खुद, और ये जहाँ भी टीआरपी हाई रहती है, पूरा देश जिस चीज़ को देख रहा होता है वहाँ मोदी जी प्रचार करने पहुँच जाते हैं। अच्छा, अभी दबाव पड़ा है, अभी लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहा है योगी जी पर। उनको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है कि जाइए गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़िए, और अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि योगी जी ने मना कर दिया कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। नहीं, अगर योगी जी चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे ही, उसमें तो कोई शुभ संदेश है नहीं, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये भी बात है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कर दिया जाए कि आप प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप जो राजनाथ सिंह जी के साथ किए वो गुणागणित अगर आप योगी जी के साथ करना चाह रहे हैं तो उसके, वो आदमी टाइट है, वो सब समझते हैं। राजनाथ सिंह जी सीधे साधे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, सुलझे व्यक्ति हैं। योगी जी टेढ़ा आदमी को सीधा करना जानते हैं। हाँ, तो एक बात और जानना चाहेंगे, देखिए बहुत लंबी जो है वीडियो हो रही है, एक बात और जानना चाहेंगे कि ऐसी दशा में, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के अब पॉपुलर नेता हो गए, बहुत सारी चीज़ आप समझते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ अगर वो खेल खेला गया जो येदियुरप्पा के साथ खेला गया, देवेंद्र फडणवीस के साथ खेला गया, विजय रूपाणी के साथ खेला गया, ऐसे बहुत तेरे नेता हैं जो मध्य प्रदेश में आकर के चुनाव लड़े, बड़े बड़े नेता विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनके साथ ऐसा खेल खेला जाएगा तो उत्तर प्रदेश में जो योगी समर्थक होंगे, मुझे तो लग रहा है कि अब जो है बीजेपी दो धड़े में बंटने जा रही है। एक जो है मोदी जी का और अमित शाह जी का अलग धड़ा हो गया, योगी जी का अलग धड़ा, लेकिन जो योगी जी के समर्थक होंगे वो क्या करेंगे फिर, अगर मान लीजिए इनको हटाया गया, हटाने की कोशिश की गई। देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी की पर्सनल बपौती तो है नहीं, लेकिन योगी जी के साथ समर्थक इस समय ज़्यादा हैं। आप ये चीज़ मत कहिए कि ये बटेगी, अभी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। आज की डेट में भाजपा कमज़ोर हो चुकी है। आप यहाँ जाइए, जब सब जगह घूम के आइए, भाजपा कमज़ोर सिर्फ अपने इसी चाल चरित्र से, इन दोनों गुजरातियों के नौटंकी से कमज़ोर हुई है। हर क्षेत्र के क्षेत्रीय नेताओं को इन्होंने काटना चालू किया। सब चीज़ गुजरात से ऑपरेटेड होगा, नेशनल कैपिटल घोषित कर दो गुजरात को। जैसे अंग्रेजों ने लड़ाया भिड़ाया राज किया, वही ये काम करते हैं, ये इनको पहले से पता है। गांधी जी गुजरात से आते थे, देशा बांट दिए, समझ रहे हैं, उसी में के ये लोग भी हैं, ये भी हिटलर बन चुके हैं। और आप जो बात कर रहे हैं, अब अगर भाजपा को मजबूत होना है तो योगी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। अभी आज की डेट में भाजपा कमजोर है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ चाटुकार लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं कहेगा कि मजबूत है, कमजोर है। योगी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है पूरे विश्व में और पूरे देश में, अब मोदी जी की पॉपुलैरिटी घटी है। लेकिन हमारे कुछ चाटुकार जो चैनल हैं वो मीटर जरूर दिखा देंगे कि मोदी जी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, बट दैट इज नॉट ट्रू। चलिए, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, देश में बड़े बड़े नेताओं के साथ हो चुका, इसलिए इस पे चर्चा लाजमी थी। बड़े बड़े नेताओं के साथ हुआ, जो येदियुरप्पा को आप लोग जानते होंगे, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को भी आप जानते होंगे, देवेंद्र फडणवीस जो मध्य प्रदेश ये महाराष्ट्र में नारा लगता था कि देश में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा करके डिप्टी सीएम बना दिया गया। बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मिनिस्टर हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन्हें मध्य प्रदेश में भेज करके विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जग जाहिर हैं और ये योगी जी के साथ भी होने वाला है, ऐसी चर्चा हो रही है। और चर्चा जब हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आएगी। हमारी इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये जानिएगा कि हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो काबिलियत है, आप आखिर हमारे चैनल को देखते हैं तो उस चैनल से आपको क्या मिलता है और आप हमें क्या देते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। एक बार देखिए, ये पूरा नमो घाट है, ये जो है राजघाट पुल हम देख रहे होंगे सामने, ये बीच गंगा में हम जो है बिल्कुल ये बात ये चर्चा कर रहे थे। काफ़ी हमारे लिए ये
नया हालांकि जो है एक यूनिक ये कंटेंट हो गया। मैं जो है अक्सर करके जब बाढ़ प्रभावित इलाकों में, बाढ़ग्रस्त इलाकों में नाव में घूम करके मैं किया हूँ रिपोर्टिंग, लेकिन पहली बार गंगा की बीच धारा में हमने ये जो है अपना प्रोग्राम सेट किया, ये कंटेंट कर रहे हैं। और हम जानना चाह रहे थे, उज्ज्वल मिश्रा जी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहे हैं, लंबे समय तक संघ के साथ भी जुड़े रहे हैं और हमें लगता है कि अभी भी संघ के साथ में जुड़े हैं। लेकिन अब इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, भारतीय जागरूक नागरिक पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज इनसे चर्चा कर रहा था। हालांकि वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, वीडियो पर अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।